हो सकता है आप शरीर में बहुत काम करते हैं, हालेलुया, बहुत मेहनत, बहुत काम करने के बाद शरीर में क्या है, एक थकावट को महसूस करते होंगे, हालेलुया। हो सकता है बहुत कुछ करने के बाद आप अपने आत्मिक क्षेत्र के अंदर एक थकावट को महसूस करते होंगे, हालेलुया, एक थका हुआ जीवन, हालेलुया, अपने आप को बार बार रियलाइज को दिलाते हो, हालेलुया, आज थक गए पर कल नहीं, हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है, हालेलुया, हमेशा के लिए एक नया आनंद परमेश्वर आपको देना चाहता है आज, हालेलुया, हालेलुया। आपकी थकावट को आपके जीवन से दूर कर कर, आपकी निराशा आपके जीवन से दूर कर कर एक आनंदित जीवन आपको परमेश्वर देना चाहता है, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आनंदित जीवन जो होता है वो फ्रेश होता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कैसा फ्रेश, जो आप पूरी 8 घंटे की नींद लेकर उठते हो, हालेलुया, सुबह जो मॉर्निंग जो आप उठ रहे हो वो सबसे फ्रेश होता है, हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसी ताजगी परमेश्वर आपको पूरे दिन देना चाहता है, हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा ताजगी वाला जीवन परमेश्वर आपको पूरे दिन के लिए देना चाहता है, हालेलुया, हालेलुया। आज एक्सेप्ट कर लें अपने जीवन में, हालेलुया, आज रिसीव कर लें अपने जीवन में, हालेलुया, कि हाँ प्रभु मुझे चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम एक वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 17 अध्याय उसका 10 से 12 तक अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर आज हमसे कुछ कहना चाहता है। जल्दी से कोई भी जन जिसको मिल जाए हम पढ़ने में मदद करें। निर्गमन 17 अध्याय 10 से 12। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभालते रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। आमेन, हालेलुया। कितने लोगों ने इस वचन को पहले भी पढ़ा है? हालेलुया, एग्जाम दिए आपने, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कुछ कहता है निर्गमन के अंदर 17 अध्याय उसकी 10 से 12 तक जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, हालेलुया। इजराइलियों का अमालेकियों के साथ एक युद्ध हो रहा है, हालेलुया, हालेलुया। इजराइलियों का किसके साथ युद्ध हो रहा है? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, मूसा पहाड़ पर चोटी पर खड़ा हो गया, हालेलुया। मूसा पहाड़ की चोटी के ऊपर क्या हो गया? अपने दोनों हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए हुए खड़ा था, हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक मूसा के हाथ ऊपर उठाए रहते थे तब तक जो है इजराइल जीतता रहता था, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही मूसा अपने हाथ को धीरे धीरे नीचे लेकर आना शुरू करता था तो इजराइल हारना शुरू होता था। मतलब ये था, अगर इजराइल को जीतना था तो मूसा के हाथ ऊपर होने जरूरी थे, हालेलुया। ऊपर कहां? परमेश्वर की ओर, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, दो व्यक्ति जो है मूसा के दोनों हाथों को पकड़े हुए थे। एक का नाम क्या था? एक का नाम हारून था, एक का नाम हूर था, हालेलुया। दो व्यक्तियों ने मूसा के हाथ को पकड़ लिया क्योंकि मूसा के हाथ थक चुके थे, हालेलुया। एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक अपने हाथ को ऊपर उठा सकता है? हालेलुया, कुछ समय ही उठा पाएगा, हालेलुया, पर लगातार घंटों तक नहीं उठा सकता है, हालेलुया। लेकिन मूसा के हाथों में जब दर्द होना शुरू हुआ, वो नीचे लेकर आ रहा है, तो वचन यहाँ कहता है, हूर और हारून ने उसके हाथों को पकड़ा और ऊपर उठा दिया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन एक बात बोलता है, हालेलुया। और जब ऊपर उठा दिया तो परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, यदि वापसी में जाएंगे यशाया 40 का 30 पढ़े तो वचन कहता है कि जवान भी ठोकर खाकर गिरते हैं, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, हालेलुया। तरुण थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं,
हालेलुया। हर कोई थकता है और श्रमित हो जाता है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, हालेलुया। लेकिन मूसा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मूसा जब थक रहा था तो उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है मूसा ने क्या किया, उसको सामने एक पत्थर रखा हुआ दिखा। बोले क्या दिखा? पत्थर रखा हुआ दिखा, हालेलुया। और वो उस पत्थर के ऊपर बैठ गया विश्राम के लिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है हम भी अपने जीवन की समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गए होंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है अपनी परेशानियों से लड़ते लड़ते हम थक गए होंगे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन आज कुछ कहता है, वो पत्थर विश्राम स्थान कोई और नहीं है, वो आपके लिए परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अपने जीवन में इस बातों को ले रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। वो पत्थर कोई और नहीं है, हालेलुया। वो पत्थर है परमेश्वर, हालेलुया। उसके ऊपर बैठकर जितने लोग बैठेंगे वो विश्राम पालेंगे, हालेलुया, हालेलुया। मूसा उस चट्टान के ऊपर बैठ गया, उस पत्थर पर बैठा और विश्राम करने लगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उस चट्टान पर आज बैठे हैं, हालेलुया, हालेलुया। जब हम निराशा में होते हैं, उदासी में होते हैं, दुख तकलीफ में होते हैं, क्या मूसा के समान उस चट्टान पर, उस पत्थर पर आकर बैठते हैं हम, हालेलुया। वो परमेश्वर है, हालेलुया। ये हम खुद से करने की कोशिश करते हैं, अरे मैं कर लूंगा, मुझे पता है, पहले भी तो किया था, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी चीजों को हम खुद करने की कोशिश करते हैं और बहुत बार फेल भी होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी बातों को परमेश्वर को दे देंगे जब हम, तो हम नहीं, पर परमेश्वर हमें उठा कर लेकर चलेगा, हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर लेकर चलेगा तो कभी भी असफल नहीं होंगे, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमें उठाएगा तो कभी असफल नहीं होंगे, हर समय एक सफलता हमारे जीवन में रहेगी, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, हालेलुया। मूसा कहां पर बैठा था? थक गया था ना, हालेलुया। मूसा भी तो इंसान ही है, हालेलुया। मूसा इंसान है और थक गया वो, हालेलुया। और उस पत्थर, उस चट्टान पर जाकर बैठ गया, हालेलुया। बहुत बार हम भी थकते हैं अपने जीवन में, हो सकता है आत्मिक क्षेत्र में, हो सकता है शारीरिक क्षेत्र में। ऐसे समय में सब बातें पीछे हटाकर परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे समय में परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, हालेलुया। और मूसा, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने वहां पर विश्राम किया। कितने लोगों को आज विश्राम चाहिए, हालेलुया। कितने लोग विश्राम चाहते हैं, एक शांति चाहते हैं, हालेलुया। एक आनंद से भरा हुआ जीवन चाहते हैं कि बस जीवन में शांति रहे, हालेलुया, विश्राम रहे, हालेलुया। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, हालेलुया। जब जब आप अशांति महसूस करते हैं, जब जब आप अपने जीवन में महसूस करते हैं कि मेरे जीवन में विश्राम नहीं है, उसी समय सब कामों को पीछे हटाएं, बाद में कर लेंगे, पहले परमेश्वर के पास बैठना है, हालेलुया, हालेलुया। वो विश्राम स्थान है, हालेलुया। जब हम उसके पास बैठते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, नया मसा से भरने वाला परमेश्वर है, नया आनंद से भरने वाला परमेश्वर है, नया अभिषेक से भरने वाला परमेश्वर है। वो कोई और नहीं है, वो है परमेश्वर, हालेलुया,